और साथ ही जयपुर की परंपरागत हस्तशिल्प कला का ब्लू पॉटरी का खूबसूरत नमूना शंख। यूं भी शंख को लेकर ये मान्यता है कि इससे सौभाग्य और सकारात्मकता में अभिवृद्धि होती है। नवनिधियों में महत्वपूर्ण शंख का संस्पर्श पाकर साधारण जल भी गंगा जल के सदृश हो जाता है। भेंट किया गया ये उत्कृष्ट नमूना जयपुर की ब्लू पॉटरी का और इसके साथ ही आपको ससम्मान सप्रेम भेंट की जा रही है हम सभी की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी की तस्वीर, जो जयपुर के श्रम साध्य कला तारकशी का नमूना है, जिसे लकड़ी पर धातु के तारों से उकेरा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में अब हम सविनय आग्रह कर रहे हैं, जल को शक्ति बना रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CPR पाटिल जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की वंदे। राजस्थान का आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब राजस्थान and are beyond the legislative competence of this house, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme, where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavnand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House. उन्होंने स्वच्छ पानी दिया है और उसकी वजह से इस देश के 5.5 करोड़ महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटे जो पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो पानी के लिए जाने के घंटे उनके बचे हैं। उसकी वजह से ये समय वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए वो समय का उपयोग कर सकती है। और पानी ये जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरे करने के जो भगीरथ प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है। एक लेखक ने बहुत चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था कि हमारे देश में नदी और नाले बहते हुए हमने देखे थे, हमारे पूर्वजों ने देखे थे। आज हम यही पानी प्लास्टिक की बोतल में देख रहे हैं, और अगर उसकी व्यवस्था न की जाए, उसका प्लानिंग न किया जाए, तो हमें कैप्सूल में पानी पीना पड़ेगा। इस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है, और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का उनका जो ऐलान 6 जुलाई को उन्होंने सूरत में वर्चुअल मीटिंग में किया था, तो राजस्थान के जो लोग, जो व्यापारी सूरत में रहते हैं,
उन्होंने अपना कर्मभूमि से जन्मभूमि के जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रखी थी उसको उन्होंने स्वीकार किया था और हर गांव में वो 4 बोर करने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर दिया था। एक कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट जी, उनको उन्होंने जो कमिटमेंट सभी जगह पे सभी राज्य में वहां के व्यापारियों ने किया है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी साहब ने जब ऐलान किया तो ऐसा ऐलान का अगर प्रतिनिधित्व मिलता है उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो उसी से पता चलता है कि उनकी बात का कितना बड़ा वजन होता है। उसकी बात को लोग खाली नहीं जाने देते और उसके कारण इतना बड़ा काम जो आज हुआ है, करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर बने हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर तक जाना चाहते हैं। ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं मगर पानी डालने के लिए, बारिश का पानी उसमें डालकर जल का स्तर ऊपर लाने के लिए ये कोशिश हो रही है और इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा काम वो भी हो रहा है। आज जो तोहफा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देने वाले हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जल ये राजस्थान को मिलेगा। हर राज्य में जो पानी है उससे भी ज्यादा पानी की व्यवस्था ये राजस्थान में होने वाली है। मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूं। भारत माता की। माननीय केंद्र सरकार के सहयोग